खून, खराबा, मर्डर, ये सब चीज़ें क्या तुम्हें पसंद है? पर मुझे नहीं पसंद और ना ही मुझे कभी ऐसे कोई शोज़ पसंद आते। मैंने मेरे जीवन में बहुत 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 रेयर चांस में कभी मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज़ देखी होगी और उसका रीज़न मेनली ये है कि अपने इंडिया में बनती बहुत कम है और दूसरी चीज़ जो बाहर बनती है वो ज़्यादातर इंग्लिश वगैरह में होती है। ऐसी बात नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसमें एक तो तुम दिमाग लगाओ, ऊपर से और दिमाग लगाओगे जो इंग्लिश में है और मेरा दिमाग इतना बड़ा है नहीं, तो फिर मैं इतना ज़्यादा दिमाग लगाना चाहता नहीं हूँ। पर उसी की तरफ आती है असुर, जो कि इंडिया से आती है, इसलिए वो हिंदी में है। ऊपर से मैं उससे इतना ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि तुम अगर मेरा पूरा चैनल देख रहा होगा, पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो तुम देख रहे होंगे कि हाँ भाई, मैं हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह से बहुत कनेक्ट हूँ। मुझे हिंदूज़ माइथोलॉजीज़ की स्टोरी या बोलो हिंदू हिस्ट्री की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसमें शुभ का कैरेक्टर अब मैं ये नहीं बोल सकता पसंद आया, वरना तो फिर मेरी कॉन्सर्ट का देंगे लोग। लेकिन भाई मैं उसकी फ़िलॉसफी से इतना अपसर्ड हो चुका था भाई, क्या चल रहा है भाई पूरी सीरीज़ के अंदर। तुम मेरे को गलत समझो, उससे पहले मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कोई भी मूवी सीरीज़ या कुछ भी देखता हूँ ना, खासकर अगर वो हिंदी में हो, तो जब भी कोई आगे से बात हो रही होती है, कोई इंटेंस बातचीत हो रही होती है और जैसे कोई डायलॉग आने वाला होता है ना, उससे पहले मेरे मन के अंदर और ऑब्वियसली तुम्हारे मन के अंदर भी वो डायलॉग ऐसे निकलता है कि अगर उस जगह पर मैं होता तो मैं ये जवाब देता, राइट। जैसे कोई होता है कि मैं तुझे मार दूंगा, फिर मैं आता है कि मैं तुझे मार दूंगा, और इसे मैं कई बार चिल्ला के बोल देता हूँ। पर असुर सीरीज़ के साथ पूरा ही अलग सीन रहता है भाई। असुर के अंदर जब भी ये अपना शुभ नाम का जो कैरेक्टर है, जो ये है भैंस की टांग, वो जब भी कुछ फिलॉसफी झाड़ता है, कुछ भी बोलता है भाई, उसकी इंटेंशन हमें पता है कि वो गलत कर रहा है और उसको जवाब देने के लिए मुंह में शब्द ही नहीं आते भाई। राइटर्स ने कितनी मेहनत की है मैं बता नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता भाई। मतलब वो राइटर लिख रहा होगा ना तो पेन पे कॉपी में से आग निकल रही हुई, आग। ये है इनके राइटर, जिनका नाम मैं अभी गूगल करके आज एडिटिंग में लगा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ क्योंकि भाई तुम्हारे को मैं हाथ जोड़ के अप्रिशिएट करता हूँ भाई। और मैं फिर बिना टोपी लगाए टकला आ गया हूँ सर पे, कुछ भी ओढ़े बिना। एक तो मेरी हेयर स्टाइल भी गंदी है। कुछ लोगों को इस सीरीज़ से ये कंप्लेंट थी कि भैया देखो ये है जो बहुत बड़ी सीरीज़ हो गई है, खासकर सेकंड सीज़न में बहुत बड़े बड़े एपिसोड है, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ऐसे कैरेक्टर से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ कि मेरे को उनके बारे में और जितना दिखाते हैं मैं देख लेता। और अगर नेगेटिव की बात करें तो मूवी में, हाँ मूवी नहीं सॉरी, लूप होल तो मेरे दिमाग खराब, वीडियो में बहुत सारे हो रहे हैं। अगर और लूप होल्स की बात करें तो हाँ, इस सीरीज़ के अंदर लूप होल है, खासकर कि सेकेंड सीज़न के अंदर। जैसे कि शुभ अगर अपनी किसी की डेथ देख रहा होता है तो उसको ड्रोन शॉट दिख जाते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ड्रोन शॉट थोड़ा लास्ट के ऊपर वो देख पाएगा, और वो ठीक करने के लिए कंटिन्यूटी में उनको ध्यान रख के उसको अलग से शूट करना चाहिए था, जिसमें थोड़े से उनके पैसे और लग जाते। तो अगर बजट बचाने के लिए किया हुआ है तो मैं समझ सकता हूँ। थोड़े बहुत कंप्यूटर के सीन भी थे ऐसे जिनको तुम्हें इग्नोर कर देना चाहिए, और नॉर्मल जनता के हाथ में पकड़ नहीं आएंगे वो, खासकर मेरे भी नहीं आए थे। कुछ मोटिव्स वगैरह अपने को क्लियर नहीं होती क्योंकि हाँ हम हैं थोड़े गवार, या फिर क्या पता उसका कोई सीन ही नहीं है। पर वही बात है ना, ये बहुत ही हार्डकोर इस जॉनरा को देखने वाले लोगों के लिए बेटर होगा, और मैं इतना हार्डकोर इस जॉनरा को देखता हूँ नहीं, अपने मर्डर मिस्ट्री वाले। स्टिल भाई ये इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है ना, क्योंकि इसके अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स के जो तरीके से रिलेट करवाते हैं, इतने सारे स्टोरीज से कनेक्शन बिठवाते हैं, उफ। और कुछ लोगों को ये इसका नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे। भाई मैं प्राउड करता हूँ भाई ऐसी चीज़ों के ऊपर, लिटरली। अगर कोई रिलीजन या कोई भी चीज़ सोसाइटी पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है तो उसी को अगर तुम किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे तो वहीं के वहीं दूसरे दृष्टिकोण से वो गलत इम्पैक्ट भी डालेगी। जैसे कि अगर मैं कोई वर्ड कह दूँ, है ना, और मैं उस वर्ड से कुछ कहना का तात्पर्य मेरा कुछ और है, लेकिन अगर किसी अलग बंदे ने उसको अलग दृष्टिकोण से दिखा दिया दूसरे को, जैसे कि मान लो मेरी वीडियो एडिट करके अलग तरीके से प्रेजेंट कर दी, तो लोग उसका अलग ही मतलब निकाल लेंगे ना। वैसे ही हिंदू स्क्रिप्चर में जो बातें लिखी हुई है, जिस तरीके से बात बताई रही है, स्टोरीज़ में जो बातें और मॉरल्स शेयर किए हुए हैं, उसको शुभ अलग तरीके से काट वाट के ऐसा प्रेजेंट करता है अपनी बातों से, जिससे हमें वो सही लगने लग जाता है, और यही राइटर्स खेलते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर ऐसा कुछ ज्ञान देते हैं जैसा कि जाओ मर्डर कर दो, उसकी थिंकिंग को सपोर्ट हमारे स्क्रिप्चर्स बिल्कुल नहीं करते हैं। वो बस एक साइकोपैथ किलर है जो अपनी मानसिकता को सही दिखाने के लिए, अपने दृष्टिकोण को सही दिखाने के लिए हिंदू स्क्रिप्चर्स को तोड़ मरोड़ के दिखाता है, और वो इतने अच्छे से दिखा देता है कि हम लोग उस चीज़ को कंफ्यूज आ जाते हैं कि भाई क्या ये सही तो नहीं बोल रहा है ऐसे। और इसमें से बस अपना जो आर्टिस्ट है, अपने राइटर साहब, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए बस। बाकी कैरेक्टर्स की भी कर ले, चाहे वो निखिल हो और अपना डीजे हो, डीजे धनंजय ना, हाँ
धनंजय हो भाई, ये लोग और इससे बाकी जितने भी लोगों ने काम किए हुए हैं भाई, मेरे को कभी किसी कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं होते, लेकिन इन लोगों के नाम मुझे इसलिए याद होगा क्योंकि मैं इनके कैरेक्टर से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुका था भाई। इनके चेहरे पे भाई, इनके काम के अंदर अरशद वारसी हो गए, इनके जिन्होंने निखिल का रोल किया वो हो गए, इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की हुई है ना भाई कि इनके चेहरे पे गिल्ट दिखता है। इनसे हल्की सी भी गलती होती है, इनके चेहरे पे गिल्ट देता है कि भाई हमारे वजह से ये हो गया, हमारे वजह से वो हो गया। इनके कैरेक्टर्स गलतियाँ करते हैं भाई, एक नहीं बहुत गलतियाँ करते हैं भाई इसकी स्क्रिप्ट के ऊपर कितना भी मैं डीप डाउन चला जाऊँ, जिस तरीके से इनके कैरेक्टर्स को लिखा हुआ है उसमें कितना डीप चला जाऊँ उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन मुझे पता है तुम लोगों को उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जानना है कि ओवरऑल सीरीज़ तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। देखो, अगर तुम्हें ये जॉनरा पसंद है तो तुम्हें बिल्कुल ही देखनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, समझ रहे हो, कमज़ोर इन द सेंस कि तुम कुछ चीज़ों से ऑफेंड हो जाओ, खासकर हिंदू रिलीजन वाली, तो तुम नहीं देखना। मैं नहीं होता हूँ और मैं उसे बताऊँ तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूँ फुल। बच्चे हो तो बिल्कुल मत देखना, जिन लोगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में, खासकर बच्चे लोगों को, उनको इसलिए भी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि भाई तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तुम्हें साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी कि कैसे काम कर रही है उस बंदे की। अगर मैं आज से 5 साल पहले भी ये मूवी देख रहा, मतलब ये सीरीज़ देख रहा होता, तो मैं इन लोगों की साइकोलॉजी समझ ही नहीं पाता कि भाई लोग इतना दुखी क्यों हैं, ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। जो मेनली साइकोलॉजी का गेम है ना, वो मैं समझ ही नहीं पाता, जो मैं अब समझ पा रहा हूँ, अब इंजॉय कर पा रहा हूँ। थोड़े बहुत लोग को इग्नोर करने के बाद ये सीरीज़ फाड़ है, लिटरली बहुत फाड़ है, और तुमको वो ज़रूर जाके देखनी ही चाहिए। और हालांकि वो फ्री में है, तो मेरे को पता नहीं तुम क्यों नहीं देख रहे हो। यू शुड वॉच इट एंड यू शुड वॉच इट नाउ। हमारे इतने सारे कचरा कंटेंट के अंदर इतना प्यारा कंटेंट हमें मिला है, तो हमें इसे ज़रूर देखना चाहिए, इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि आज बेरोज़गार भी हो गया हूँ, सडनली जॉब चली गई इसलिए ठीक है, इसी छोटी सी मजाक मस्ती के साथ पीस आउट। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ही बोरिंग रही होगी, मेरी रिंग लाइट भी काम नहीं कर रही, तो मैं तुम्हें काला काला से दिख रहा हूँ। ये लाइट मार रहा हूँ चेहरे पे जो दिख भी नहीं रही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, पीस आउट।